ऐसी चीज जो पाउडर में है या दानेदार में है वो इस पे पैक की जा सकती है। इस मशीन का नाम है फाल्कन मशीन। ये ऑल इन वन है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें हम पैक कर सकते हैं। बिजनेस स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारा नंबर है 0304 11 11 812। तो मैं थोड़ा सा पहले इस मशीन का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये जो मशीन है बेसिकली डबल इन्वर्टर के साथ है। इसमें 2 इन्वर्टर्स हैं। और इन्वर्टर्स का फ़ायदा क्या होता है जी? सबसे पहला सवाल ये आता है कि जनाब सिंगल इन्वर्टर क्यों नहीं चलता, डबल इन्वर्टर ही क्यों चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। इन्वर्टर का फ़ायदा ये है कि हम मोटर को किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मोटर है 0.5 हार्स पावर की। जब हम उसे 30 हर्ट्ज़ पर 30 हर्ट्ज़ पर चलाएंगे तो लोड कम हो जाएगा उसका। होगी वो आधी की, मगर वो क्वार्टर के लोड पर चलेगी। आम रूटीन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें हर्ट्ज़ प्रोवाइड करती है वो होते हैं 60। कोई भी आप घर में कोई भी आइटम चलाते हैं वो 60 हर्ट्ज़ पर चलती है। तो इन्वर्टर थ्रू फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल करके और उसको 30 हर्ट्ज़ पे चलाते हैं तो आधी की मोटर क्वार्टर में कन्वर्ट होकर चलती है। यानी बिजली की बचत हो जाती है। बिजली की बहुत बचत। क्या इन्वर्टर्स के ज़रिए हम इस मशीन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं? आप 1 मिनट में 1 पैकेट निकालें या 70 पैकेट निकालें, ठीक है। इन्वर्टर से स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम या ज़्यादा वो लोग जिन्होंने पहली मर्तबा मशीन ली होती है या ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि मशीन बहुत तेज़ी से चल रही होती है, उनसे पेपर संभालना या मशीन संभालना मुश्किल हो जाता है। इन्वर्टर की सहूलत ये है कि आप इसको स्लो स्पीड पे भी चला सकते हैं। जब आपका हाथ सीधा हो जाए मशीन चलाने पे तो आप इसको तेज स्पीड पे भी चला सकते हैं। इन्वर्टर का एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बिजली के जो हर्ट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो मोटर को इफ़ेक्ट नहीं करते और बिजली की कंजप्शन को कम कर देते हैं। आम तौर पे जो मशीनों में हमने देखा है वो ये देखा है कि जब हम मशीन के कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता था वो ये था कि इसके अंदर हमें अलग से एक लाइट का इंतज़ाम करना पड़ता था। लेकिन हमने क्या किया है कि इस मशीन के इस केबन में भी हमने लाइट का इंतज़ाम कर दिया है और जो नीचे मेन केबन है उसमें भी हमने लाइट का इंतज़ाम कर दिया है ताकि किसी भी शख्स को किसी भी वक्त कोई भी चीज़ अगर देखना है तो उसको साफ पता चले कि हम इस वक्त किस चीज़ को देख रहे हैं। जाने अनजाने में कहीं ऐसी जगह पे हाथ ना लग जाए कि मशीन का या बंदे का खुद का अपना नुकसान हो जाए। तो ये लाइट्स हमने इसमें लगा दी। इस फॉल्ट आ जाता था तो उस फॉल्ट का पता नहीं लगता था कि फॉल्ट क्या आ गया या नहीं आ गया। तो उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि इसके अंदर फॉल्ट अलार्म लगा दिया। जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो ये अलार्म बजेगा। फॉर एग्जांपल हीट, आपने टेम्परेचर 138 किया है, जैसे ही 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप होगा अलार्म बजा देगी जी। टेम्परेचर सेंसिंग वायर के लिए अगर वो डिस्कनेक्ट होगी, थर्मोकपल वायर कहलाती हैं, तो अलार्म बज जाएगा। ओके, यहाँ पे ये बता दें मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट किया है 138 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। तो अलार्म बजने लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त आपके हीटर्स में प्रॉब्लम हो गया है, आपकी हीट कंट्रोल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये मशीन जो है अलार्म देना शुरू करेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हम नुकसान से बच सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। इसकी वाइट और पैरेट ग्रीन कलर की जो है वो कलर स्कीम है। जो डबल रिकॉर्ड इसमें दिया है। डबल रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चल रहा होता है उस पे हम अपनी प्रोडक्ट की ग्रामेज जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये जब मूवमेंट कर रहा होता है तो उस वक्त जब प्रोडक्ट चलती है तो प्रोडक्ट बाज़ औक़ात आपको चाहिए 35 ग्राम की पैकिंग, लेकिन आप 40 ग्राम कर रहे होते हैं। तो इस डबल रिकॉर्ड की मदद से बड़ी ही आसानी के साथ आप जस्ट इस नट को घुमा के आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम कम करना है, 10 ग्राम कम करना है, 20 ग्राम बढ़ाना है, तो ये सहूलत मिलती है डबल रिकॉर्ड में। अगर सिंगल रिकॉर्ड होगा तो ये सहूलत जो है वो नहीं मिलेगी। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मशीन को हम जो है वो ऑन कैसे करना है। ये ब्रेकर है, इस ब्रेकर को हमने ऊपर करना जी, करें। ये ब्रेकर जो है ये ऑन हो गया। इस वक्त 229 वोल्ट्स आ रहे हैं, 232, 31, 30 जितनी बिजली आ रही होगी वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर वोल्टेजेस कम हो जाएंगे तो ये मशीन नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पे 200
से नीचे चले गए हैं तो फिर ये मशीन नहीं चलेगी, ये ट्रिप कर जाएगी। तो वोल्टेज इसका 200 और 220, 25, 30 तक होना लाजिम है। अगर कहीं पे किसी भी दोस्त के पास बिजली कम है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या वोल्टेज हमेशा कम रहते हैं, ये बारीक तार डली हुई है, तो फिर उसको चाहिए कि एक स्टेबलाइज़र, जैसे हम अपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर के साथ स्टेबलाइज़र लगा लेते हैं, वैसे ही एक स्टेबलाइज़र लगा लिया जाए तो इस मशीन में वोल्टेज का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा जी। जब मशीन ऑन हो जाती है उसके बाद इस कंट्रोल पैनल की मदद से हम हीट जो है वो सेट करते हैं कि हमने जो मशीन चलानी है, जिस पेपर को हमने सील करना है, उसकी हीट कितनी होनी चाहिए। तो पेपर की थिकनेस और मौसम को देखते हुए इस हीट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है जी। इस वक्त हमने 138 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया है। वकार भाई जी बिल्कुल। अप टू यू। पेपर लगाएं। ये इसके ऊपर जो शापर चलता है वो ऐसे रील की शक्ल में होता है, ठीक है जी। इसको बहुत ही आसानी के साथ आराम से जो है वो ऐसे एडजस्ट करना है। ये सीखना ज़रूरी है कि पेपर को एडजस्ट कैसे करना है, क्योंकि पैकिंग मशीन में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो यही आता है। और जब हीट आपकी मतलूबा उस तक पहुंच जाती है जो आपने सेट की हुई है, तो ये हीटर जो है ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाते हैं, यानी हीट वहीं पे रुक जाती है जब तक कि टेम्परेचर मज़ीद डाउन ना हो जाए। ये नट लगा दिया वकार भाई ने। अच्छा, जब तक ये पेपर सेट करें जी। हो गया जी जी। अब इस पेपर को इसको ब्रेक कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेक है, ये आपके पेपर को रोकता है जब रोकना होता है। इस ब्रेक में ये ऊपर वाले रॉड से पेपर को नहीं गुजारना, आपने ये मूविंग रूला जो है इस रूले के ऊपर पेपर को लगाना है ताकि आसानी के साथ ये मूव कर सके। इससे लगाने के बाद ये जो 3 रूले हैं, इन 3 रोलों में पहले रूले के ऊपर से शापर गुजारना है, जो बड़ा रूला है उसके ऊपर से गुजार के फिर नीचे की तरफ पेपर को ले जाना है, ठीक है जी। और फिर आखिर में ये जो तीसरा रूला पीछे लगा हुआ है, मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, इसमें से गुजार देना है, ठीक है जी। अब ये पेपर हो गया है रूले के ऊपर सेट। थोड़ा सा पेपर को चला के दिखाएंगे जी। ये देखिए, इस ब्रेक को हाथ से पीछे करना है। जैसे हाथ से पीछे करेंगे तो पेपर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक को हम छोड़ते हैं तो पेपर के अंदर ये तनाव आ जाता है। ये देखें, क्लियर। ये उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब पेपर को इस फोल्डर के अंदर लगाते हैं। ये फोल्डर साइज़ है, ठीक है। इस पेपर का साइज़ और इस फोल्डर का साइज़ बराबर होना चाहिए। इस वक्त जो पेपर लगा रहे हैं ये 248 mm का फोल्डर साइज़ है। इसको बहुत आराम के साथ, प्यार के साथ इस तरह हमने फोल्डर में एडजस्ट कर देना है। वो दोस्त जो नए हैं, जिन्होंने पहले पैकिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की या पहली मरतबा कर रहे हैं या मसाइल का शिकार है, अभी लाइव वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ता जा रहूँगा। जुनेद खान पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो मशीन है डबल इन्वर्टर के साथ इस वक्त जो आपके सामने है, इसकी प्राइस जो है वो 2 लाख रुपया है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ मटेरियल्स की कीमतें ऊपर या नीचे हो रही हैं, नीचे तो नहीं हो रही, ऊपर ही हो रही हैं, तो इसकी कीमत आने वाले वक्तों में बढ़ भी सकती है। इसको हतमी ना समझिएगा जी। ये पेपर फोल्डर के अंदर हो गया है एडजस्ट। जब ये एडजस्ट हो जाता है तो ये घूमने वाले रूले इसको कहते हैं। असल में ये हीटर्स हैं जो आपके पेपर को बैक साइड पे सील करते हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर हम एडजस्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये इन हीटर्स का कर रहे हैं। ये एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है। एक हीटर ये नीचे है और एक ये इधर नीचे। टोटल 4 हीटर हैं। और 4 हीटर कितने हैं उसके हैं जी, वाट के जी? ये 1600 वाट है। 4 हीटर 1600 वाट के जी। 400 वाट, 400 वाट के 4 हीटर। अब ये उसके अंदर आ गया है अपना हीटरों के अंदर, वर्टिकल हीटर्स के अंदर पेपर आ गया है। इसको मैनुअल पुश के जरिए थोड़ा सा चला के देखेंगे। जैसे ये मैनुअल पुश है, इसको हमने चलाया, हीटर घूमेंगे, ये देखिए, ठीक है। पेपर नीचे की तरफ जाएगा। ये पेपर जो नीचे की तरफ जा रहा है, बेसिकली ये हीटर्स इसको नीचे लेके जा रहे हैं। ओके, साइम अली पूछते हैं इसकी कीमत क्या है। तो इसकी कीमत 2 लाख रुपया है मेरे प्यारे भाई जी। वकार भी पेपर को चलाएं। मैं थोड़ा सा सामने से आके दिखाना चाहता हूँ जी।
ये मशीन अब चल गई, ऑन हो गई है। ओके, जो पीछे वाले सीलर हैं वो पेपर की बैक साइड को सील कर रहे हैं। ओके, जो नीचे वाले सीलर्स हैं वो इसके फ्रंट को सील कर रहे हैं। वकार भाई एक पैकेट जो है वो दिखाइएगा मुझे, ये लड़ी दिखाइए पहले, फिर पैकेट दिखाइएगा। ये देखें, ये लड़ी बन गई है। ओके, ये पकड़िएगा वकार भाई, ये ऐसे लड़ी बना देगा। बैक साइड दिखाइएगा, ये जो बैक साइड पे है ये देखिए, ये बैक साइड सील हो गई है मजबूत, और ये जो है ये फ्रंट सील हो गई है, ये दरमियान वाली। ये ऐसे मुसलसल चलती रहेगी। और आप इसकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे इसके अंदर डालेंगे। साइम अली पूछते हैं टेलीफोन नंबर क्या है जी, राब्ता नंबर क्या है। तो राब्ता नंबर नोट कर लीजिए। वकार खान पूछते हैं ग्राम से लेके 100 ग्राम तक। ये हॉपर है जिसके अंदर मटेरियल डाला जाता है। जैसे कि ये इस वक्त डिटर्जेंट है, ये हम इसके अंदर डालेंगे जी, डालें। ये डिटर्जेंट हॉपर के अंदर आ गया है, ठीक है जी। मशीन नीचे चल रही है। इस बटन को जैसे ही हम, इस लीवर को जैसे ही हम खींचते हैं तो ये चलना शुरू हो जाती है। ओके, इस हॉपर में से मटेरियल आ जाता है यहाँ पे। ये चेक करें, यहाँ पे मटेरियल आ रहा है। ये जो कप घूम रहे हैं उधर से देखें, कप खाली आ रहा है और मटेरियल लेके जा रहा है। ये खाली आया, मटेरियल भरा गया। इधर जो कप आ रहे हैं ये देखिए भरे हुए जा रहे हैं और यहाँ पे आके खाली हो रहे हैं। भरे हुए आ रहे हैं और यहाँ पे आके खाली हो रहे हैं। भरा हुआ आया और यहाँ पे आके खाली हो गया। जो खाली हो रहा है मटेरियल वो एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर गिर रहा है और इस फोल्डर के अंदर से आ रहा है इस पैकेट के अंदर। ठीक है, इस पैकेट के अंदर आ रहा है मटेरियल। अब ये लड़ी बन रही है, ये इस वक्त पैकिंग हो रही है। एक भाई पूछ रहे हैं कि ये मशीन पैक क्या करती है। ये डिटर्जेंट पैक करती है, मसाला जात पैक करती है, निम्को, पापड़, सलांटी, ड्राई फ्रूट, कुछ भी ऐसा जो खुश्क हालत में है वो इसको पैक कर सकती है। 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक जो है ये पैक कर सकती है। कोई से भी 2 पैक साइज़ इस मशीन के साथ दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि 35 ग्राम पैक करें और 70 ग्राम पैक करें तो ये दोनों पैक साइज़ जो हैं वो साथ दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर 50 ग्राम भी पैक करें, 60 भी करें, 70 भी करें तो इसकी फिर अलग अलग पैकिंग बनवाई जाती है। शब्बीर खान न्याजी पूछते हैं 100 ग्राम से बात 1000 ग्राम तक अवेलेबल है जी। देखें 250 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक जो है वो अलग मशीन बनेगी। ये जो है ये छोटी पैकिंग के लिए ये अलग मशीन बनेगी। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा डिटेक्ट करता है कि पेपर को रोकना कहाँ पे। जैसे ये देखें ये काला निशान आया, हर काले निशान को सेंस करके ये कैमरा मशीन को रोक देता है और जहाँ पे मशीन रुकती है वहीं पे सील लग जाती है। निसार अहमद पूछते हैं सर कैंडी टॉफ़ी की रैपिंग की मशीन भी है जी। बिल्कुल मशीन है, वो इस पर पैक नहीं होती, उसकी अलग टाइप की मशीन है, वो भी मिल जाएगी। लियाकत पवार कहते हैं सर सिंध में मेंटेनेंस कैसे करेंगे जी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम है जो मूव करती है पूरे पाकिस्तान में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी टीम जो है वहाँ पे पहुँच जाती है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। अब ये देखिए ये लड़ियाँ बना के प्रोडक्ट जो है इसमें से निकल रही है। फ़ानी शाह पूछते हैं चीनी बनाने का फार्मूला मुतारफ़ करें। सॉरी सर वो का काम लाया निज़म में ये नहीं थी ना। अच्छा नवीद वकार पूछते हैं ये कितने ग्राम पैक करती है जी। 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक जो है वो पैकिंग करती है ये मशीन। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। उस्मान रसूल पूछ रहे हैं कि इसके चलें जी ये लाइव के दौरान ही हमें पता लग गया कि अलार्म बजा है। तो अलार्म बजता है जब तो इसका कोई ना कोई छोटा मोटा मसला हुआ होगा जी। क्या हुआ था जी? ये देखिए दिखाएं। यहाँ आया कलर स्टेन। क्या आया है? कलर स्टेन। कलर स्टेन आया है, ठीक है, पैकेट हाफ में ही कट गया। ओके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, रुकिएगा ज़रा। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यानी फॉल्ट है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन ये ना समझ में आने वाला होता है बाज़ का। ये देखिए ये काले निशान है, ठीक है। इन काले निशानों के ऊपर मशीन को रोकना है इस सेंसर ने। अब हुआ क्या है इस मशीन के पैकिंग के दौरान में यहाँ पे ये देखें काले की बजाय रेड कलर आ गया है। थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे। ये देखें जी ये रेड कलर आ गया है। जब रेड कलर आया है तो मशीन ने सेंस किया है कि यार ये काला कलर की बजाय ये रेड कलर आ गया है तो इसका मतलब है कुछ अनहोनी हुई है। तो पैकेट को दरमियान में रोका है और दरमियान में जैसे ही सील हुई है उसी वक्त अलार्म बजा कि नहीं भाईजान ये पैकेट जो है ना ये मार्केट में नहीं जा सकता, इसमें प्रॉब्लम है, इसको बाहर निकालिए।
तो प्रिंटिंग के अंदर आई हुई एक मिस्टेक को भी इस मशीन ने अभी हमारे सामने लाइव पे सेंस किया है। और ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहीं पे सॉर्ट आउट होती रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि ये मार्केट के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।